उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों पर साथियों उपचुनाव होना है और उपचुनाव की तारीख बेहद करीब है। आज साथियों 15 नवंबर है और 20 नवंबर को इन सीटों पर वोटिंग होना है। लेकिन आप जानते हैं कि तीन बड़ी पार्टियां मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में तीनों की तीनों पार्टी के मैदान में हैं और यूपी में पूरे सीटों पर मामला त्रिकोणीय बना हुआ है। आज आपके सामने मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट का सटीक सर्वे लेकर आया हूं, सटीक विश्लेषण और क्या यहाँ का जातीय गणित कहता है वो भी साथियों आपको बताऊंगा। इत्मीनान से बन रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में साथियों एंड तक। साथियों बात करते हैं मंझवा विधानसभा सीट को लेकर। मंझवा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने जीत की है साथियों तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने मंझवा विधानसभा की सीट पर 8 बार विधानसभा में जीत की है और कांग्रेस के बाद अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर साथियों 5 बार विधानसभा की चुनाव की जीत की है मंझवा विधानसभा सीट पर और 1-2 बार यहां पर बीजेपी ने चुनावों में जीत की है। समाजवादी पार्टी खासकर साथियों यहां पर पीछे ही रही है। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के 3 बार के रहे विधायक रमेश कुमार बिंद की बेटी ज्योति बिंद को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं पर साथियों बहुजन समाज पार्टी ने एक दिग्गज ब्राह्मण नेता और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं उनको प्रत्याशी बनाया है जिनका नाम दीपू तिवारी है। और अगर बात करें बीजेपी की तरफ से यहां पर साथियों सुचिस्मिता मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया है मंझवा की विधानसभा सीट पर। अब साथियों मैं आपको यहां पर बताऊंगा जो मुख्य खेल किस किस के बीच होने वाला है। वैसे अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी साथियों यहां पर इस बार तीसरे नंबर पर रहने वाली है जो आंकड़े बता रहे हैं। और यहां का मुख्य मुकाबला बीजेपी व बहुजन समाज पार्टी के बीच में होने वाला है। जो यहाँ का जातीय गुणागणित है उस पर नजर डाल लेते हैं वो क्या कुछ कहता है। 70,000 वोटर यहाँ पर बिंद समाज का वोट बैंक है। जो रमेश कुमार बिंद बीएसपी से 3 बार विधायक रह चुके हैं इस दम पर और दलितों के दम पर। और यहाँ पर अगर बात करें दलित समाज की तो 70,000 वोट बैंक ही यहाँ पर साधु दलित समाज का वोट बैंक है मंझवा की सीट में। 65,000 यहाँ पर ब्राह्मण समाज का वोटर है, 38,000 यहाँ पर कोयरी वोटर है और मुस्लिम समाज यहाँ पर 28,000 है, 26,000 यहाँ पर पाल समाज का वोट बैंक है, 25,000 यादव है, 20,000 ठाकुर और 16,000 कुर्मी वोट बैंक है। बाकी जो छोटी छोटी बिरादरियां जिनका वोट बैंक कम है उनका भी कुछ हजारों में यहाँ पर वोट बैंक है। सबसे बड़ा समीकरण जो इस बार साथ यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया दीपू तिवारी जिनका नाम दीपक तिवारी है। अगर ब्राह्मण समाज खुलकर बहुजन समाज पार्टी को वोट कर देता है और दलित समाज का एक तरफा वोट बीएसपी प्रत्याशी को मिल जाता है और साथ में पाल समाज, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल है और वो लगातार मंझवा व कटेरी विधानसभा सीट में प्रचार करने में डटे हुए हैं। अगर पाल समाज का वोट बैंक मिल जाता है तो बहुजन समाज पार्टी की जीत यहाँ से 100% साथियों हो सकती है। अगर यहाँ पर बीएसपी चुनाव नहीं जीत पाई तो फिर साथियों यहाँ पर बीजेपी की जीत निश्चित है। लेकिन समाजवादी पार्टी मंझवा की विधानसभा सीट से कोसों दूर है क्योंकि न तो यहाँ पर मुस्लिम समाज की घनी आबादी है न ही यहाँ पर यादव समाज की आबादी है और समाजवादी पार्टी खासकर यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर चलती है। साथियों ये सबसे बड़ी खबर है मंझवा विधानसभा सीट की। और बहुजन समाज पार्टी में तो बीएसपी का प्रचार प्रसार इंदू चौधरी व विश्वनाथ पाल जी कर रहे हैं और रात रात को जाकर सभाएं कर रहे हैं, गांव गांव में जाकर चौपाल कर रहे हैं। लेकिन साथियों आपने एक बात देखी होगी, बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव तो लड़ रही है लेकिन उपचुनाव में बीएसपी के दिग्गज नेता या फिर ये कहे कि बड़े अधिकारी बड़े नेता खुद बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा जैसे नेता किसी भी सीट पर प्रचार करने के लिए नहीं गए हैं। उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने मामला त्रिकोणीय बना रखा है। साथियों एक बहुत पुरानी बात चली आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को समझना इतना आसान नहीं है, वरना कौन दल नहीं चाहेगा कि वो सत्ता में रहे, सत्ता में बैठे। और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के मन में क्या कुछ चल रहा है ये तो वही जानती है। लेकिन जो लोग लगातार बीएसपी को लेकर बीजेपी की बी टीम कहते हैं, बी टीम साबित करते हैं, साथियों अगर बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम होती तो वो बी के रूप में ही कार्य क्यों करती। अगर बहुजन समाज पार्टी विचारधारा से हटकर थोड़ी सी भी काम करने लगे, बीजेपी के एनडीए वाले गठबंधन में शामिल हो जाए
तो साथियों पूरे देश की राजनीति से बसपा और बीजेपी को 50 साल तक कोई भी हटा नहीं सकता। अगर बहन जी ऐसा रुख बीजेपी के लिए कर ले या फिर एनडीए के लिए करे, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। चाहे पार्टी कितनी ही कमजोर रही हो, कितनी ही मजबूत रही हो, पार्टी साथियों दलित, पिछड़े, मुस्लिम के आधार पर चलती है, खासकर साथियों, और सबको सबकी संख्या में उनकी हिस्सेदारी देने का भी काम करती है। और एक तरफ साथियों बहन कुमारी मायावती जी का एक पोस्ट आया है, एक ट्वीट आया है, जो छात्रों पर लगातार साथियों पुलिस की लाठियां चली हैं बीजेपी के राज में, जो एग्जाम को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं छात्र, उनको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने पोस्ट कर दिया था। लेकिन जो अब बहन कुमारी मायावती का पोस्ट आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बुलडोजर को लेकर, बुलडोजर के ऊपर सख्त कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट ने करने का साथियों निश्चय कर लिया है और योगी महाराज की सांसें अटक चुकी हैं। अब योगी महाराज का बुलडोजर जहां भी चलेगा सोच समझ कर चलेगा, बिना न्याय के, बिना फैसले के, बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के। अब देश में एक भी घर टूटने वाला नहीं है बिना संविधान के परमिशन के। और एक तरफ इलाहाबाद, प्रयागराज में बीजेपी के समर्थकों ने ही साथियों बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी के ऊपर टूट पड़े बीजेपी के ही लोग। जिस तरह बीजेपी के राज में साथियों आज यूपी के छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है, उनको एग्जाम देने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या फिर यह कहे कि बीजेपी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में एक शिफ्ट में एग्जाम खत्म नहीं करवा पा रही है। इसका कहने का साफ साफ ये मतलब है छात्रों का, उनका साफ आरोप है कि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में धांधलीबाजी करवाने के चक्कर में है और वो धांधली करवा भी रही है। वह समाजवादी पार्टी का समर्थन छात्रों को मिल चुका है, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी का समर्थन भी छात्रों के लिए तैयार खड़ा है और चंद्रशेखर रावण ने भी उनके हक में बातें बोल दी है। और अब साथियों खबर आ रही है कि बीजेपी के समर्थक भी बीजेपी के विरोध में चले गए इस एग्जाम वाले मामले को लेकर। इस खबर को पढ़िए, यूपी पीएससी प्री परीक्षा छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत गर्मा गई है। एसपी बीएसपी के साथ सत्तारूढ़ बीजेपी के युवा भी समर्थन में उतर चुके हैं। जी हाँ साथियों, बीजेपी बहुत बुरी फंस चुकी है छात्रों को लेकर। तो वहीं पर बीजेपी के मंत्री, बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि छात्रों के साथ में हर प्रकार का न्याय किया जाएगा योगी जी के राज में। एक पोस्ट आया है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया है। और फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया का पलटवार भी आया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले आप डिप्टी सीएम का ये पोस्ट देख लीजिए। देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हों, मानकीकरण की समस्या का भी समाधान हो, जिसमें हर योग्य उम्मीदवार को उसका हक मिले। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के काले कारनामे भूलकर राजनीतिक लाभ के लिए छात्रों की भावनाओं का राजनीतिकरण कर रहे हैं। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद होते हैं। इनका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि छाछ तो बोलता ही बोलता है, यहाँ पर छलनी भी बोल रही है। आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की इनकी कोशिशों को समझदार प्रतियोगी छात्र भली भांति समझते हैं। इस रुख के साथ सपा का समाप्तवादी पार्टी बनना तय है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए संवाद के माध्यम से हर संभव प्रयास कर रही है। हम युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति दृढ़ हैं और सक्षम अधिकारी छात्रों के साथ समन्वय स्थापित कर समाधान सुनिश्चित करेंगे। साथियों, समाधान सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं, छात्रों के साथ बात करने की बात कर रहे हैं। बात करने की जरूरत भी साथियों नहीं है यहाँ पर। अगर बीजेपी सरकार ये ऐलान कर दे कि एग्जाम हम एक ही दिन कराएंगे, निष्पक्ष कराएंगे, तो साथियों छात्रों वाला आंदोलन अपने आप ही बंद हो जाएगा। जब उनको दिखेगा बीजेपी सरकार हमारे फेवर में आ चुकी है, न्याय के प्रति तैयार हो चुकी है। और इसको लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख ने क्या कुछ पलटवार किया है। भाजपा की अहंकारी सरकार अगर ये सोच रही है कि वो इलाहाबाद में यूपी पीएससी के सामने आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को हटाकर युवाओं के अपने हक के लिए लड़े जा रहे लोकतांत्रिक आंदोलन को खत्म कर देगी, तो ये उसकी महाभूल है। आंदोलन तन से नहीं मन से लड़ जाते हैं और अभी तक वो ताकत दुनिया में नहीं बनी जो मन को रसद में ले सके। ये बात बोली अखिलेश यादव ने। और एक पोस्ट और पढ़ लीजिए, इलाहाबाद में एक आंदोलनकारी दिव्यांग छात्रा की बैसाखी पुलिस ले गई है। ये खबर बताती है कि भाजपा और उनकी सरकार कितनी निर्दयी व असंवेदनशील है। ऐसी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। भाजपा घमंड के हिमालय पर चढ़ी हुई है, जो जितनी ऊंचाई पर होता है
उसका उतना ही पतन भी होता है और तेजी से वो नीचे भी गिरता है। दिव्यांग कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। साथियों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी प्रमुख और केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम में दोनों के बीच में महासंग्राम छिड़ा है और बहुजन समाज पार्टी साथियों खुलकर छात्रों के समर्थन में आ गई। कुल मिलाकर साथियों, आपको कैसी लगी हमारी खबर? अपनी प्रतिक्रिया दे। धन्यवाद।